नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। नए सत्र से विद्यालय की हाजिरी टैब से। जी हाँ, नए सत्र से विद्यालय की हाजिरी टैब से बनेगी। विद्यालय के वो घटक जिसमें छात्र-छात्राएँ आते हैं और शिक्षक आते हैं। उसके अलावा जो शिक्षा सेवक उस विद्यालय के साथ टैग हैं, उन सबकी हाजिरी टैब से बनने जा रही है। अभी सब लोग अपने इंडिविजुअल मोबाइल से बनाते हैं। ये चीज़ें आपको नए सत्र से टैब से बनेगी। जाने कैसे ये टैब काम करेगा? इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा? ये सारी व्यवस्था काम कैसे करने जा रही है? क्या सभी वर्ग शिक्षक को टैब मिलेगा? क्योंकि इस पत्र में ज़िक्र है जो आपके सामने है कि वर्ग शिक्षक के अभिरक्षा में रहेगा टैब। तो क्या यह संकेत दे रहा है क्या कि वर्ग शिक्षक को मिलेंगे जितने भी वर्ग शिक्षक हैं सभी वर्गों के आइदर 1 टू 5 हो या और 1 टू 8 क्या सबको मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। हम यह जानेंगे कि जो बच्चों की हाज़िरी है वो 10 फरवरी से लगने जा रही है। जी हाँ, 10 फरवरी से इसी महीने 10 फरवरी से बच्चों की हाज़िरी टैब से लगने जा रही है। तो मैंने अभी कहा कि नए सत्र से विद्यालय की हाज़िरी और फिर मैं कह रहा हूँ कि 10 फरवरी से। क्या है मामला? आइए देखते हैं कैसे और किस तरह का आदेश ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और कैसे ये काम करेगा, कौन-कौन सा काम टैब के माध्यम से विद्यालय में संपादित होगा। यदि आप शिक्षक हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको अगर यह चीज़ अवेयर इससे हो जाइएगा तो आप आगे अलर्ट मोड में रहिएगा कि हमको यह काम करने हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था जो आपको अक्टूबर में वो आया था जिसमें शिक्षकों के काम के करने के अलग-अलग स्टेप बताए गए थे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है, कैसे है। इससे पहले आपसे आग्रह है कि अभी तक आपने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा है, यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट अगर पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करके कमेंट ज़रूर करेंगे। लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर इस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नहीं, सिर्फ कुछ खास जिला शिक्षा पदाधिकारी को पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर इन लोगों को आपको पत्र लिखे गए हैं और ये पत्र आज लिखा गया है और विषय क्या है? विषय पे हमें नज़र डालने की ज़रूरत है और विषय है पायलट प्रोजेक्ट में जिला के 5-5 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का टैब के माध्यम से ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने के संबंध में। पायलट प्रोजेक्ट कुछ चुनिंदा विद्यालय के जो भी जितने ये जिले हैं 6 जिले आपको जो दिख रहे हैं, इनके 5-5 सरकारी विद्यालयों में आपको ये पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है किसी भी योजना को लागू करने से पहले इसका एक ट्रायल होता है। और ये ट्रायल जब हो रहा है अभी यानी यह इम्प्लीमेंट कब होगा? इम्प्लीमेंट ये होगा 1 अप्रैल से। इसलिए इसको ट्रायल मोड में रखा गया है। 1 अप्रैल से होने जा रहा है। ये कैसे होगा? किस तरह से काम कर रहा है? आगे देखते हैं और हम जानते हैं। अब देखिए इस पत्र के आगे अगर मज़मून को देखते हैं तो पत्र के मज़मून में कहा गया है कि जो 6 जिलों में बीच में जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं उनको हम देखते चलेंगे। 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5-5 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों का टैबलेट के माध्यम से ई-शिक्षा कोष पर चूँकि सारे बच्चों के एंट्री हैं आपको पोर्टल पे। तो ई-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज कराने तथा उनके मूल्यांकन और वार्षिक आपको पता है कि मासिक और ये साप्ताहिक वाला मामला अब खत्म हो गया है। तो उनका मूल्यांकन होगा, उनकी दैनिक उपस्थिति बनेगी कि परिणाम यानी इन किसके परिणाम? मूल्यांकन के परिणाम अकादमिक सत्र में पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम, पाठों का विवरण यानी सत्र में जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं जो भी मंथली आपको जो पाठ पढ़ाए जाएँगे, पढ़ाए गए हैं, उस सब का भी ज़िक्र होगा। आदि को संधारित करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें होगी और आप कौन-कौन सा काम किस महीने में कर रहे हैं, आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज़ मोड में करते जाना है कि इस महीने कौन से सिलेबस के
किस सब्जेक्ट के किस पाठ को पढ़ाया गया इस कक्षा में। चूंकि ट्रायल मोड में है तो ये सारे कक्षाओं में सारी चीजें आगे जाके लागू होने जा रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों के ऑनलाइन विद्यार्थीवार सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि संख्या, मान लीजिए कक्षा 3 है, इसमें 50 बच्चे इनरोल्ड हैं और बच्चे उस दिन आए हैं 35, तो केवल संख्या नहीं लिखनी है, उन 50 बच्चों की अटेंडेंस लगेगी। जो आएगा वो आपको प्रेजेंट में जाएगा, जो नहीं आएगा वो एब्सेंट में जाएगा। यानी बात कही गई कि विद्यार्थीवार उपस्थिति एवं अन्य कार्यों हेतु निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से निर्देश दिए जा रहे हैं और इस टैब के माध्यम से कौन कौन काम आपको होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात अभी हम लोगों ने जाना कि ये जो अटेंडेंस जो बनेगा वो विद्यार्थीवार होगा, संख्यात्मक नहीं होगा, कलेक्टिव मोड में ये नहीं होगा, केवल टोटल नहीं देना है, वो आपको विद्यार्थीवार होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से और काम होने जा रहे हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा के राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित 6 जिलों को 5-5 टैब प्रत्येक प्रखंड, एक इनमें 5-5 प्रखंड होंगे, उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड एक, सभी प्रखंडों में किसी एक विद्यालय को चुना जाएगा। इसमें संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के विशेष दूत के माध्यम से 8/2/2025 तक, यानी किसी भी स्थिति में 8 फरवरी तक, आज 6 फरवरी हो गया, परसों तक इसको अपने डीओ को विशेष दूत के माध्यम से परिषद के कार्यालय से प्राप्त कर लेना होगा। परसों किसी भी तरीके से प्राप्त कर लेना होगा। इसको देखिए कितना आनन फानन में चीजें की जा रही है। यानी यूं समझिए कि पूरे विद्यालयों को टैब खरीदने की प्रक्रिया आपको फाइनलाइज हो गई है और परचेजिंग हो गई है। तभी टैब ये उपलब्ध हो गए हैं, किसी भी कंपनी के होंगे, उपलब्ध होके इंस्टॉल होके, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके और विद्यालय में वो जा रहे हैं। यानी बस कुछ ही महीने बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं कि विद्यालयों को टैब मिलने जा रहा है। क्योंकि जब ये ट्रायल मोड में है तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए बिड जारी हुआ होगा और कॉन्ट्रैक्ट्स किसी कंपनी को दिए गए होंगे। बिड्स के बाद उसके उन्होंने सारी चीजों को परचेजिंग की होंगी, सारी चीजें आपको हुई होंगी, तभी ये चीजें आगे व्यवहार में आ रही हैं। दूसरा क्या है, पायलट प्रोजेक्ट हेतु 5 सरकारी विद्यालयों को जैसे बताया गया, जिसमें से 3 मध्य विद्यालय हैं और 2 प्राथमिक विद्यालय। तो आप कहेंगे मध्य विद्यालय में तीसरा क्लास, तो बिल्कुल कहे नहीं तीसरा क्लास हो सकता है। 1 से 8 होगा तो इसमें तीसरा नहीं होगा। दोनों स्थिति में तीसरे क्लास को ही दिया जाएगा। ठीक है, मध्य विद्यालय यानी 1 to 8 यहाँ माना जाए। मध्य विद्यालय चूंकि 6 to 8 यहाँ प्रारंभिक विद्यालय यहाँ कहना चाहिए, लेकिन मध्य विद्यालय यहाँ कहा गया है, प्रारंभिक विद्यालय कहा जाना चाहिए, का चयन किया गया है परिषद के द्वारा, जिसमें से 3 मध्य विद्यालय चुना जाएगा और 2 प्राथमिक विद्यालय को दिया जाएगा। तीसरा, संबंधित जिला के डीओ द्वारा मुख्यालय से प्राप्त टैबलेट को चयनित 5 सरकारी विद्यालय के वर्ग, जिसमें से 3 मध्य और 2 प्राथमिक है, को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे करेंगे उपलब्ध करा दिया जाएगा। 8 तक ले लेना है, आज भी उनको मिल सकता है, कल तो मिलेगा ही, परसों तक ले लेना है। और विद्यालय स्तर पर यह टैबलेट कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक की अभिरक्षा में रहेगा। अब देखना है, यही बात आती है अभिरक्षा किसके, कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक के। तो क्या जब ये उसके कस्टडियन हो जा रहे हैं कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक, तो क्या ये संकेत है क्या कि सभी आने वाले दिनों में सभी वर्ग शिक्षक को ये आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए 1 से 8 है, एलिमेंट्री सेक्शन लेवल का विद्यालय है, वहां सभी 8 को मिलेगा। 1 से 5 वाले विद्यालय है, अगर प्रारंभ प्राइमरी है तो वहां 5 मिलेंगे। ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है और वर्ग 3 के ही वर्ग शिक्षक के द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जो व्यक्ति इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए आपको मेन और सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर व्यक्ति है, जो ऑपरेटिंग व्यक्ति है, जो इसके लिए ट्रेंड होगा, उसी के कस्टडी में रहेगी। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, मेरे अनुसार बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपको वर्ग 3 का जो शिक्षक है वो इसका कस्टडियन रहेगा। आगे इसका कहीं से कोई संकेत, ये संकेत नहीं है और इसका मतलब नहीं है कि सबको मिलेगा। मैं जितना समझ पा रहा हूँ हर विद्यालय को एक मिलेगा और ट्रेनिंग होगी और हर कक्षावार वो पहली घंटी में घूमेगा। आगे इसका कुछ संकेत है। तो पहला चीज क्लियर हो गया। 2 चीज हम लोगों ने जाना अभी। एक चीज जाना कि बच्चों का कलेक्टिव नहीं बनेगा, विद्यार्थीवार मिलेगा और सभी वर्ग शिक्षक को ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि उनको मिले।
मुझे लगता है एक ही विद्यालय में एक ही मिलेगा, इतना सारा नहीं मिलेगा। यहाँ अभिरक्षा से मतलब है कि चूँकि ये काम इम्प्लीमेंट जो हो रहा है, वो वर्ग शिक्षक के द्वारा ही हो रहा है, उसी के द्वारा संपादित किया जा रहा है, इसीलिए उसकी अभिरक्षा में उस रहेगा, क्योंकि आगे बताऊँगा कि वो चूँकि वो ट्रेंड होगा इसके लिए। चौथा, विद्यार्थियों की उपस्थिति। इस चयनित विद्यालयों में कक्षा 3 की सभी छात्र-छात्राओं का विवरण जो ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध है के आधार पर कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक द्वारा 10/2/2025 से प्रतिदिन प्रथम घंटी में ही ऑनलाइन उपस्थिति टैब के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यानी जो ये वर्ग शिक्षक होंगे, क्लास टीचर होंगे वर्ग 3 के, प्रथम घंटी में ही 10 फरवरी से इसे दर्ज करेंगे। साथ ही कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक प्रतिदिन टैबलेट के माध्यम से एक क्लास का फोटो खींचकर, माने जो क्लास 3 के जो वर्ग शिक्षक हैं, वो किसी एक क्लास का, उसी क्लास में माने कोई वर्ग तो घंटी चलती होगी ना, माध्यम से एक क्लास का फोटोग्राफ खींचकर जिसमें कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थी आच्छादित हों। यानी ऐसा फोटो खींचिए जिसमें सारा लड़का लड़की आ जाए, यानी उस कैप्चर हो जाए उस फोटो में। वो ई शिक्षा को उस पर पोर्टल पर उपलब्ध अपलोड करना है। एक तो अटेंडेंस बनाना हुआ, उसके बाद एक क्लास का फोटो अपलोड करना है, उसके बाद देखिए और क्या काम कर रहा है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन, यानी इस टैब से अटेंडेंस बना, फोटोग्राफ अपलोड हुए कक्षा के, क्लास चलते हुए का, उसके बाद मूल्यांकन यानी बच्चों का जो इवैल्यूएशन होगा उसका भी जिक्र यहाँ करना है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, चयनित विद्यालयों के कक्षा 3 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के परिणाम को वर्ग शिक्षक द्वारा टैबलेट के माध्यम से प्रविष्ट किया जाएगा। इसका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो परिणाम है उसकी भी एंट्री करेगा, और वार्षिक परीक्षा जो होगी उसकी भी एंट्री वो करेगा। आगे वार्षिक परीक्षा मार्च में होने जा रही है, उसकी एंट्री भी ये वर्ग शिक्षक इस पे करेगा। यानी एकदम ठोक बजा के हाँ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। जब भी जैसे अभी शिक्षकों के ट्रांसफर की बात हो रही है कि भाई सफल हो गया उसका सॉफ्टवेयर, वैसा ही देख रहा है पूरा विभाग कि इसको कैसे सफल कराया जाए। अब आगे है पाठ्यक्रम की पूर्णता की स्थिति। अब बताइए पाठ्यक्रम की पूर्णता की स्थिति को भी इस टैब के माध्यम से, भैया आपने सिलेबस जो दिया गया उसको आपने पूरा किया है कि नहीं, हर महीने क्या पढ़ाना था आपने पढ़ाया कि नहीं, इन सब चीजों को यहाँ देख लीजिए। ये कितना बड़ा आपके लिए बनाया जा रहा है, एक दीवार, चार दीवारी खड़ी की जा रही है। इस सर्किल को देखिए। देखिए आगे क्या है पाठ्यक्रम के बारे में। चयनित विद्यालयों की कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक द्वारा प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरांत, जब माह समाप्त हो जाएगा तो अकादमिक अकादमिक सत्र में पूर्ण किए गए विषयवार पाठ्यक्रम पाठों का विवरण अद्यतन यानी अपडेट किया जाएगा। भैया महीना के अंत में आपने इस महीने में कौन सा पाठ पढ़ाया उसको आपको अपडेट करना होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के आई कि हर महीने जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं वो सिलेबस संपादित हुआ कि नहीं, वो पढ़ाया गया कि नहीं। आगे है चेतना सत्र का फोटो। चलिए इसको देखते हैं चेतना सत्र के फोटो में क्या है। अगर चेतना सत्र के 7वें पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ है, यह ऐसा है कि चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक ऑब्लिक प्रभारी प्रधानाध्यापक अथवा कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक द्वारा चेतना सत्र के दौरान टैबलेट के माध्यम से प्रतिदिन, ये जब अभी ट्रायल में जा रहा है तो आगे ये होगा, प्रतिदिन चेतना सत्र का आगे से एवं पीछे से एक-एक फोटो ई शिक्षा कोष पर अपलोड किया जाएगा। देखिए कितनी चीजें बांधी जा रही हैं। आपको इस टैब के माध्यम से हर चीज डिजिटलाइज हो गया, हर चीज आपको प्रूफ के रूप में फोटो देना पड़ा। इस पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के संबंध में 8/2/2005 को अपराह्न 4 बजे, उसी दिन 8 बजे 4 बजे से ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं कक्षा 3 के वर्ग शिक्षक, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भाग लेंगे। बड़ी बात ये निकल के आई कि इस टैब से अटेंडेंस बनेगा, आपके मूल्यांकन का काम होगा, चेतना सत्र के फोटोग्राफ डालेंगे, उसके अलावा जो सिलेबस में कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है उन सब चीजों की पूर्णता की आपको यहाँ एंट्री की जाएगी, अपडेट किया जाएगा। ये नए सत्र से पूरी व्यवस्था इसी तरह से लागू होने जा रही है। इसीलिए इन सब बिंदुवार चीजों को मैंने बताया है कि इन इन बिंदुओं पर इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रायल हो रहा है, तो आप रेडी हो जाइए। सभी शिक्षकों को टैब मिलने की बात अभी पच नहीं रही है। मैंने पच शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें सबको दी जाएगी। हो सकता है प्रधानाध्यापक के माध्यम से सारी चीजें आगे बढ़ाई जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।